प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 39वां। हर एक आदमी चाहता है कि किसी को अपना ऐसा संगी और मददगार बनावे कि वह उसको हर वक्त मदद दे और रक्षा करे, पर कोई भी सच्चा और पूरा मददगार और हर मौके पर सहायता करने वाला नहीं मिल सकता। लेकिन जिस किसी ने सच्चे गुरु और नाम यानी शब्द की शरण ली और उनको अपने घट में बसाया और प्रकट किया, तो वह उसके दम के सहाई और मददगार हैं और किसी वक्त और किसी हालत में उससे जुदा नहीं होते। हर एक शख्स दुनिया में किसी न किसी किस्म का सहारा या आसरा या मददगार अपने पास रखना चाहता है कि जरूरत के वक्त काम आवे, और इस गरज से कोई धन या मिल्कियत या जमींदारी या और किसी किस्म की आमदनी का आसरा रखता है, और स्त्री और पुत्र या खास रिश्तेदार या कोई मोतमिद और पुराने नौकर को अपने संग रखता है और उनको अपना निज भेद देता है ताकि वक्त जरूरत के मदद देवें और रक्षा करें। इसमें कुछ शक नहीं कि दुनिया के बहुत से कामों में धन और औलाद और दोस्त और रिश्तेदार वगैरह से मदद मिलती है, मगर बहुत से मौके ऐसे हैं जैसे रोग शोक और कोई नागहानी आफत और सदमा वगैरह, और खासकर मौत के वक्त कोई कुछ मदद नहीं दे सकता है, और मुफलिसी के वक्त बहुत से रिश्तेदार और दोस्त और कुटुंब परिवार की नजर बदल जाती है और बजाय मदद देने के अक्सर संग भी छोड़ देते हैं। जाहिर है कि किसी सच्चे संगी और मददगार की जरूरत दुनिया में और भी परमार्थ में बहुत है, बगैर उसके कार्रवाई दुरुस्त नहीं बन सकती है। जबकि इस दुनिया का कारखाना सब नाशमान है, तो यहाँ का संगी भी कोई सच्चा और पूरा नहीं हो सकता। लेकिन परमार्थ में सद्गुरु और कुल मालिक जो सद स्वरूप हैं, इस जीव के सदा संग रहते हैं, और जो ये सच्चे मन से उनकी शरण लेवे और भक्ति इख्तियार करे, तो वे इसकी जब जब और जैसा जैसा मुनासिब यानी इसके हक में बेहतर होवे इसकी सहायता और रक्षा करते हैं और एक क्षण भी कभी इससे जुदा नहीं होते। दुनिया में जो परमार्थ की कार्रवाई जारी है वो संसार के साथ ताल्लुक और संबंध रखती है। उसमें सच्चे मालिक का पता और भेद और उससे मिलने की जुगत का जिक्र नहीं है। अलबत्ते नीचे के दर्जे के मालिकों का, जैसे ब्रह्म और ईश्वर और परमात्मा और अवतार स्वरूपों का इष्ट बंधवाया जाता है, और पिछले महात्मा या बड़े देवता या पीर पैगंबर या औलिया का आसरा और सहारा लेकर कार्रवाई की जाती है। पर इनमें से किसी के निज स्वरूप और निज धाम का भेद नहीं दिया जाता है और न तरीका उनसे मिलने का, अपने घट में चलने और चढ़ने का समझाया जाता है। इस सबब से करीब करीब कुल मत वाले या तो नकल में अटके रहते हैं या गायब मालिक का बेठिकाने और बेकायदे ध्यान या अनुमान या ख्याल करते हैं, और ऐसी कार्रवाई से उनको न तो कभी अपने इष्ट का दीदार या कुछ जलवा नजर आता है और न उनके मन में सच्चा और गहरा प्रेम उससे मिलने का पैदा होकर बढ़ता है। फिर ख्याल करो कि ये कार्रवाई और उनकी वक्त सख्ती और सदमा और तकलीफ और मौत के किस कदर काम दे सकती है। असल तो ये है कि ऐसे इष्ट बांधने से
सिवाय बिरले सच्चे प्रेमी के और किसी को वक्त जरूरत के कुछ भी सहारा नहीं मिल सकता है। और बसवक्त न होने सच्चे और पूरे प्रेम और भेद निस्वरूप और निर्धाम उस इश्क के कुछ भी मदद उससे नहीं मिल सकती है। क्योंकि ऐसे परमार्थी लोग जब अपने इश्क का ख्याल करते हैं तब उनकी नजर उसकी नकल या निशान पर जाती है, और वो नकल और निशान जड़ हैं और इस वास्ते कुछ मदद नहीं दे सकते हैं। इस वास्ते जो कोई सच्ची मदद और सहारा और रक्षा चाहता है उसको मुनासिब है कि सच्चे मालिक की भक्ति करे, और इस भक्ति की रीत और कायदा सिर्फ सच्चे और पूरे गुरु से, जिनको संत सद्गुरु कहते हैं, मालूम हो सकता है। इस भक्ति में सिर्फ जुबानी महिमा और स्तुति गाना और बाहरी पूजा वगैरह करना नहीं है, बल्कि अभ्यास चलने और चढ़कर मिलने का अपने भगवंत यानी कुल मालिक से उसके ऊंचे धाम में जारी है। और उसको सूरत शब्द योग कहते हैं, यानी सूरत रूह को आवाज में जो हर एक के घट में मालिक के दरबार से बराबर आती है लगाकर चढ़ाना। सच्चे खोजी को चाहिए कि पहले संत सद्गुरु या उनके सत्संग की तलाश करे और वहां जाकर कोई दिन बानी और वचन सुने और संत मत के कायदे और भेद, कुल मालिक और उसके धाम और रास्ते का और तरीका चलने का दरियाफ्त करके थोड़ा बहुत अभ्यास शुरू करे और संत सद्गुरु की दया लेकर उनकी और कुल मालिक राधा स्वामी जाल की शरण दृढ़ करे। तब आहिस्ते आहिस्ते अंतर में कुछ रस और आनंद और दया के परचे पाकर प्रीत और प्रतीत बढ़ेगी और मन सच्चा सहारा और आसरा उनकी दया का लेगा। इस तरह सत्संग और अभ्यास जारी रखने से बहुत कुछ फायदा अंतर में मालूम होगा और जिस कदर प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी उसी कदर अभ्यासी को खबर पड़ती जावेगी कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु उनके अंग संग मौजूद हैं और उसकी हर तरह से निगरानी और रक्षा कर रहे हैं। फिर उस अभ्यासी को पूरा भरोसा दया का रफ्ते रफ्ते हो जावेगा और वक्त तकलीफ और खौफ और चिंता वगैरह और खासकर मृत्यु के समय थोड़ी बहुत सहायता होती हुई और मदद मिलती हुई नजर पड़ेगी। अब ख्याल करो कि संत सद्गुरु और कुल मालिक से बढ़कर रचना भर में कोई नहीं है और जब उनके चरणों में जीव की गहरी प्रीत और प्रतीत आ गई और वहां से समय समय पर दया और संभाल होती हुई नजर आने लगी तो फिर जीव को किस कदर खुशी और शांति ऐसे सच्चे और पूरे सहाई और रक्षक के हरदम संग होने की हासिल होगी। और चाहे वह अकेला रहे या दुनिया के संगियों का संग करे, उसके मन में हमेशा ताकत और भरोसा अपने सच्चे सहाई कुल मालिक का रहेगा और सब तरह से वह अपने अंतर में निश्चिंत और निर्भय हो जाएगा। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि जहां दुनिया के सहारे और आसरे और संगियों का अपने आराम और मदद के वास्ते बंदोबस्त करते हैं, उसके साथ ही सच्चे मालिक का जो घट घट में मौजूद है भेद लेकर उससे मिलने का भी जतन अंतर में करते रहें और उसकी और संत सद्गुरु की शरण सच्ची और पक्की लेकर उनकी दया और सहायता को प्रत्यक्ष अपने संग यानी अंतर और बाहर देखते जावें तो बहुत तकलीफों और दुखों से किसी कदर बचाव हो जाएगा और जरूरत के वक्त खास दया और मदद मिलती रहेगी
और आखिर वक्त पर बजाय कष्ट और क्लेश के निहायत दर्जे का सुख और आनंद प्राप्त होगा और 84 के चक्कर से निस्तारा हो जाएगा और रफ्ते रफ्ते एक दिन कुल मालिक के धाम में बासा मिल जाएगा।